ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ॐ तत्सत्। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवम अस्तु शुभम अस्तु। अब हम वीडियो नंबर 7 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 6 के अंतर्गत हम बता रहे थे प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव तथा उनकी क्रियाशैली और ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना करते हुए हमने आत्म तत्व की विवेचना का प्रसंग इसमें लिया था। अब उसी प्रसंग को वीडियो नंबर 7 के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए आत्मा के स्वरूप के बारे में विवेचना करते हैं। अज्ञानी पुरुष कामनाओं की अपूर्णता को ही स्वयं अपनी अपूर्णता मानते हैं, जबकि एक ज्ञानी अर्थात एक आत्मज्ञानी अपनी आत्मा में ही पूर्णता देखता है, अर्थात वह आत्मा में ही समस्त पूर्णता देखता है। आत्मा सत्य है। आत्मज्ञानी के लिए वही उसका इष्ट देव है, वही उसका समस्त जगत है और वही उसकी कामधेनु अथवा कल्प वृक्ष है। वह आत्मा को ही अपना परिवार, धन तथा शक्ति मानता है। वह आत्मा से बढ़कर अन्य कोई उसका प्रिय नहीं है ऐसा मानने वाला होता है। जो आत्मा से बढ़कर या आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रिय मानते हैं, वह निसंदेह उन सबों को खो देता है जिनको वह आत्मा से बढ़कर प्रिय मानता है। और जो आत्मा को ही परम प्रिय मानता है, उसकी समस्त प्रिय वस्तुएं भी सुरक्षित रहती है। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। परमात्मा आत्मा का शाश्वत अर्थात स्थायी अवस्था है, जो सदा एक रूप में रहने वाला स्थिर स्वरूप है। आत्मा स्वयं पुरुष है। देह में स्थित सद्बुद्धि ऋतंभरा उसकी पत्नी है। वाणी उसका तेज है। आँखें भौतिक संपदा है जिससे वह भौतिक जगत को देखता है। कान दैविक संपदा है जिससे वो वेद, वेदांग, गीता आदि शास्त्रों का ज्ञान श्रवण करता है तथा यह देह ही उसकी कर्मस्थली है अर्थात कर्म क्षेत्र है। आत्मा की पूर्णता को भलीभांति समझने के लिए बृहद अरण्यक उपनिषद का एक आख्यान लेते हैं, जिसके अंतर्गत राजा जनक की सभा में साकल्य नामक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को मनस्थ कर आत्मस्वरूप को समझने की चेष्टा करते हैं। और मैं इसी प्रसंग को लक्ष्य करके आपकी अर्थात आप सुनने वालों की आत्मा का स्वरूप बताने की चेष्टा करता हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। वह जो पृथ्वी में बसता है, जो पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी जिसे नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, वह पृथ्वी को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है। वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। अर्थात
अब मैं जिन जिन प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप अपनी आत्मा को जानो। वह जो जल में बसता है, जो जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है, वह जल को भीतर से नियंत्रित करता है, वह अमर है, वह तुम्हारी आत्मा है। वह जो अग्नि में बसता है, जो अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो आकाश में बसता है, जो आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है, वह भीतर से आकाश को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है अर्थात अनश्वर है। वह जो वायु में बसता है, जो वायु के भीतर है, फिर भी वायु उसे नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है, वह भीतर से वायु को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो स्वर्ग में बसता है, जो स्वर्ग के भीतर है, जिसे स्वर्ग नहीं जानता, स्वर्ग जिसका शरीर है, वह स्वर्ग को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो सूर्य में बसता है, जो सूर्य के भीतर है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, वह भीतर से सूर्य को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो अंतरिक्ष की दिशाओं में बसता है, जो अंतरिक्ष की दिशाओं के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष की दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिनका शरीर है, वह भीतर से दिशाओं को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। जो चंद्रमा और तारों में बसता है, वह चंद्रमा और तारों के भीतर है। चंद्रमा और तारे जिन्हें नहीं जानते, चंद्रमा और तारे जिसका शरीर है, वह भीतर से चंद्रमा और तारों को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो अंतरिक्ष में बसता है, जो अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिसका शरीर है, वह भीतर से अंतरिक्ष को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वह भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। जो अंधकार में बसता है, जो अंधकार के भीतर है, जिसे अंधकार नहीं जानता, अंधकार जिसका शरीर है, जो अंधकार के भीतर, जो अंधकार को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो प्रकाश में बसता है, जो प्रकाश के भीतर है, प्रकाश जिसको नहीं जानता, प्रकाश जिसका शरीर है, वह प्रकाश को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वह अमर है। अब जीवों के बारे में सुनो। अब तक हम भौतिक संसार के बारे में बता रहे हैं, अब जीव जगत के बारे में सुनो। जो सब जीवों में बसता है, जो सब जीवों के भीतर है, जिसे जीव नहीं जानते, सब जीव जिसका शरीर है, वो भीतर से सब जीवों को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है,
वह अमर है। जो श्वासों में बसता है, जो श्वासों के भीतर है, फिर भी श्वास उसे नहीं जानता। श्वास उसका शरीर है, जो भीतर से श्वासों को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वह अमर है। जो वाणी में बसता है, जो वाणी के भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है, जो भीतर से वाणी को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक और वह अमर है। वह जो आँख में बसता है, जो आँख के भीतर है, आँख उसे नहीं जानती। आँख जिसका शरीर है, जो आँखों को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। जो कान में बसता है, जो कान के भीतर है, कान जिसे नहीं जानता, जिसका कान शरीर है, जो कानों को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो मन में बसता है, जो मन के भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है, जो भीतर से मन को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। वह जो त्वचा में बसता है, जो त्वचा के भीतर है, त्वचा उसे नहीं जानती, त्वचा उसका शरीर है, जो त्वचा को भीतर से नियंत्रित करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है और वह अमर है। वह जो समझ में बसता है, जो समझ के भीतर है, समझ जिसे नहीं जानती, समझ जिसका शरीर है, जो समझ को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है तथा वह अमर है। जो वीर्य में बसता है, जो वीर्य के भीतर है, वीर्य जिसका शरीर है, वीर्य जिसे नहीं जानता, वह वीर्य को भीतर से नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही भीतरी नियंत्रक है, वह अमर है। यह सारा ब्रह्मांड उसी एक अनश्वर के ताने बाने से बुना हुआ है। वह अदृश्य है, लेकिन वह सबको देखता है। वह अनजान है, लेकिन वह सबको जानने वाला है। उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन वह सबको सुनने वाला है। उसे कोई नहीं सोच सकता, लेकिन सब उसकी सोच के भीतर हैं तथा उसके बिना न कोई सोच सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। बुद्धि और मन भी जिसके बिना जड़ तथा निष्क्रिय हैं। इस प्रकार से अपनी ही आत्मा में अवस्थित मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सत। अब हम आत्मा का सृष्टि रूप इसकी विवेचना करते हैं कि आत्मा का सृष्टि रूप क्या है। तो यह भी बृहदारण्य उपनिषद का ही प्रसंग है। सृष्टि के पूर्व में एक आत्मा ही था। वह आत्मा अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, परमानंद स्वरूप, असंग तथा एक अद्वितीय स्वरूप था। उसने अपनी ही महामाया शक्ति से, जो उनके संकल्प के अधीन है, उससे योग कर स्वयं को अनेकों ब्रह्मांडों के रूप में अभिव्यक्त किया। अर्थात वह आत्मा
ब्रह्मांडों के रूप में अभिव्यक्त हो गई और अपनी त्रिगुणात्मिकी माया से 24 तत्व उत्पन्न किए। फिर अपनी ही माया का आश्रय लेकर स्वयं को पुरुष रूप में प्रकट किया। क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए इसलिए इनका नाम स्वयंभू हुआ। स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले। उन परम पुरुष ने अपने को अकेला जानकर अपने लिए एक साथी होने का संकल्प किया, अर्थात एक साथी की इच्छा की। तब स्वयं ही अपनी इच्छा शक्ति से वे स्त्री और पुरुष के आलिंगन वाला स्वरूप बन गए। फिर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष को पृथक रूपों में कर दिया, अर्थात स्त्री और पुरुष को पृथक पृथक कर दिया। उपनिषद आगे बताता है कि उस पुरुष ने अपने शरीर से उत्पन्न हुई स्त्री के साथ समागम किया। उससे एक और नर नारी का जोड़ा पैदा हो गया। उस स्त्री ने सोचा, मैं इनके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये मेरे साथ समागम करते हैं। उसको यह अच्छा नहीं लगा। तब उसने अपने को छिपा लिया और वह गाय बन गई। तब पुरुष ने बैल बनकर और फिर उसके साथ समागम किया। इससे एक गाय और बैल का जोड़ा उत्पन्न हो गया। तब फिर वह स्त्री घोड़ी बन गई तो पुरुष घोड़ा बन गया। इस प्रकार समस्त खुर वाले जानवरों के जोड़े बनकर तैयार हो गए। सृष्टि में इसी प्रकार से हाथी से लेकर चींटी तक के जोड़े सृजित हुए तथा इसी क्रम में जलचर नभचर जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार वह स्त्री वृक्षों, लताओं, औषधियों, अन्नों, वनस्पतियों के रूप में होने पर पुरुष ने इन सब में प्रवेश कर अपने पौरुष से बीजों की सृष्टि की। इस प्रकार चराचर सृष्टि का सृजन करने से वे परम पुरुष प्रजापति कहलाए। यह सारी सृष्टि यथार्थ में एक ही आत्मा का प्रकाश है या एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति है और यही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। जो इसे तत्व से जान लेता है वह मुक्ति ही है। सामान्यतया लोगों में, अब हम अन्य प्रसंग लेते हैं कि सामान्यतया लोगों में ऐसी मान्यता बन बैठी है कि उनके द्वारा भगवान या अवतारी महापुरुषों के पूजा पाठ या उनके आगे नाच गान करने से, जिसको हम यहाँ पर द्वैत भक्ति कहते हैं, करने पर भगवान उनकी मोक्ष या मुक्ति कर देते हैं। इस बात को स्पष्ट करने से पूर्व पहले यह तो जान लेना चाहिए कि ईश्वर, भगवान, अवतारी महापुरुषों, देवों तथा सिद्ध पुरुषों में क्या भेद हैं तथा किनके अंतर्गत ये मोक्ष देने की सामर्थ्य है या नहीं। आज के मनुष्य इस युग में सभी को भगवान या तारणहार जानने या मानते हैं। अतः इनको भली भांति जानने के बाद ही कोई यह सुनिश्चित कर पाएगा कि उनकी दशा तथा दिशा सही भी है या नहीं। अतः हम यहाँ इनको पृथक पृथक रूपों में इनका परिचय देते हैं। अतः अब हम ईश्वर की जानकारी देने वाली विवेचना लेते हैं कि ईश्वर, अब ईश्वर के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में बताते हैं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर वह ब्रह्म जो अवितर्क्य है, अर्थात सभी तर्कों से बाहर,
सर्वव्यापी, सनातन, निराकार, वाचातीत, निरंजन, निराधार, पूर्ण और परमानंद स्वरूप है। उस ब्रह्म ने, जो वह परमात्मा ब्रह्म है, उस ब्रह्म ने अपनी संकल्प शक्ति से परम ऐश्वर्यवान सर्वशक्तियों से युक्त चिदानंद स्वरूप परम पुरुष के रूप को धारण किया। अर्थात जो निरंजन निराकार थे, उन्होंने अपने परम पुरुष के रूप में समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न, समस्त शक्तियों से संपन्न चिदानंद स्वरूप परम पुरुष के रूप को धारण किया। वह परम पुरुष ही परमेश्वर, सर्वेश्वर, महेश्वर या ईश्वर, इनके नामों से इस संसार में जाने तथा माने गए। सबसे पहले उन्होंने अपनी महामाया को प्रकट कर समस्त भौतिक ब्रह्मांडों की रचना की। फिर अपनी महामाया के एक अंश से त्रिगुणात्मिका माया को प्रकट कर संसार में संसार के निर्माण हेतु 24 तत्वों वाली प्रकृति, इसका विस्तार किया तथा इस प्रकृति में वे अपने एक अंश से ही इसके अंतर्गत व्यापक हो गए, अर्थात व्याप्त हो गए, और उससे चराचर संसार की सृष्टि की। अर्थात जीव और प्रकृति मिलकर एक अंश से जीव रूप में उस प्रकृति में प्रवेश करके चराचर संसार की सृष्टि की। समस्त ब्रह्मांडों की संपूर्ण सत्ता, ऐश्वर्य इनके अधीन है, इन ईश्वर के अंतर्गत। क्योंकि अब हम ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो ये उन्हीं के बारे में है कि चराचर संसार की समस्त ब्रह्मांडों की संपूर्ण सत्ता, ऐश्वर्य इनके अधीन है और इनका जन्म तथा मरण नहीं होता है। यह निजानंद, चिदानंद स्वरूप हैं। ये सबका सर्वदा कल्याण करने वाले शिव हैं। ये अनंत शक्ति और सामर्थ्यवान तथा सर्वकर्ता हैं। इनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, अतः इनका एक नाम सर्वसंभव भी है। इनकी ऐश्वर्य शक्तियाँ, कलाएं अनंत हैं, लेकिन मानवों को दृष्टिगोचर होने वाली या उनके अनुभव में आने वाली कुछ अनुभव योग्य ये 12 ऐश्वर्य शक्तियां हैं, जिनको हम यहाँ इस प्रकार से बताते हैं। ये 12 ऐश्वर्य के लक्षण क्या हैं? पहला तो है सृष्टि, अर्थात उन ऐश्वर्य में समस्त सभी प्रकार का सृजन करने का सामर्थ्य है। स्थिति या पालन। तीसरा है लय या संगार। चौथा है काल और समय, अर्थात वह काल और समय इन सबके नियंता हैं, अर्थात उनके हाथ में हैं। और नियति, नियम या प्रारब्ध, ये पांचवा है, अर्थात सबकी नियति और नियम और प्रारब्ध ये भी उनके हाथ में, अर्थात ईश्वर के अधीन हैं। छठा है परिणाम या फल, तथा संसार में जिसको जो भी फल मिलना है या जिस क्रिया की जो अंत में परिणति होना है या उसका परिणाम निकलना है, ये परिणाम या फल भी उन ईश्वर के हाथ में है, अर्थात उनकी शक्ति के अंतर्गत है। ज्ञान विज्ञान, जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वह समस्त ईश्वर के अधीन है। आठवां शक्ति और सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य ये दोनों ईश्वर के अंतर्गत आते हैं। वैराग्य नौवां और 10वां है सत्य संकल्प, अर्थात वह ईश्वर अपने मन में जो भी संकल्प कर लेते हैं वह सत्य होता है, ऐसा उनका सामर्थ्य है। 11वां है अनुग्रह निग्रह। अनुग्रह यानी वह किसी को ऊपर कृपा करते हैं और अनुग्रह करके किसी को ब्रह्मा विष्णु बना देते हैं, किसी को इंद्र पद दे देते हैं। और निग्रह का मतलब यह है कि वह उनको निग्रह करके उनका पतन भी कर देते हैं, अर्थात दंड देना भी
दंड देने की शक्ति भी उनके अंतर्गत है, और तिनके को महान बनाना और महान को तिनका बनाना ये सब उनके अधीन है। 12वां है उन परमात्मा का अनंत मात्रा तथा प्रकार का ऐश्वर्य, ये उन परमात्मा के अधीन हैं, अर्थात वे ऐसे ईश्वर है, और संपूर्ण ब्रह्मांडों में ईश्वर केवल एक ही होता है। यह ईश्वर सगुण और निर्गुण ब्रह्म का संभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण ये दोनों में अपनी मतलब है अपना योग बनाए रखते हैं। इनका योग सगुण से भी होता है और निर्गुण से भी होता है। जैसे संकल्प से ये जो निर्गुण ब्रह्म से हैं उसे सगुण हुए, उसी प्रकार से अपने संकल्प से जो है सगुण से निर्गुण भी ये अपने संकल्प से हो जाते हैं, और अपने संकल्प से ही फिर निर्गुण ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं, अर्थात इनकी दोनों में गति है। तथा वे निर्गुण होते हुए भी सगुण के समान तथा सगुण अवस्था में भी निर्गुण के समान प्रवृत्ति वाले हैं। निर्गुण ब्रह्म इन सब का एकमात्र स्रोत है, अर्थात अंत में अंतिम सत्ता है जो निर्गुण ब्रह्म ही है, वह इन सब का स्रोत है, समस्त शक्तियों का स्रोत है। तथा यहाँ जो सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह सगुण ब्रह्म कोई व्यक्ति स्वरूप नहीं, अर्थात ये संपूर्ण विश्व ही उसका सगुण स्वरूप है। भगवान, अब हम भगवान के बारे में बताते हैं। पुराणों में त्रिदेवों तथा अवतारों की बड़ी महिमाओं के साथ उल्लेख मिलता है। लोग इन्हें ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई इनको ब्रह्म भी बता देता है, आदि नामों से इनको जानते हैं। लेकिन ये यथार्थ में क्या हैं तथा ये किस श्रेणी के सामर्थ्यवान हैं या किस श्रेणी के सामर्थ्य में आते हैं, अब हम इनकी विवेचना या जानकारी पर आते हैं। भगवान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है भग और दूसरा है वान। जो भग को धारण करे या जिसके पास भग होवे वह भगवान है। ध्यान देने की बात है, एक तो किसी को धारण करना, जो चीज़ धारण की जाती है उसको फिर हटाया भी जा सकता है, लेकिन जो ईश्वर है उनका ऐश्वर्य उनके अंतर्गत ही निहित है, उनके साथ संलग्न है, वो हटाया नहीं जाता है, वो ऐश्वर्य को धारण नहीं करते हैं, अर्थात ऐश्वर्य उनके अंदर है। लेकिन जो भगवान है, जिसको है भगवान कहते हैं, उस भग को धारण करते हैं और फिर उनको वह हटा भी देते हैं, अर्थात उनको त्यागना भी उनको समय के अनुसार पड़ता है। तो जो भग को धारण करे या जिसके पास भगों में वह भगवान है। जब भग को ऐश्वर्य माना जाता है, अर्थात भग को ऐश्वर्य माना जाता है, भग का एक नाम ऐश्वर्य भी है, तब उसको धारण करने वाले भगवान कहे जाते हैं। और भग को जब ऐश्वर्य कहते हैं भग को, तो उनको ईश्वर भी कह देते हैं, लेकिन यथार्थ में ये भगवान हैं। ध्यान देने की बात है कि ऐश्वर्य तो एकमात्र ईश्वर का ही है, जिसको हमने अभी उपरोक्त 12 लक्षणों के या 12 ऐश्वर्य शक्तियों के प्रकार से उनको लक्षित किया है। ऐश्वर्य ईश्वर का निजी सामर्थ्य या शक्ति है, वह इन सामर्थ्य और शक्ति को न धारण करता है न इनको विसर्जित करता है, ये उनके सदा साथ बनी रहती है ना। लेकिन ये जो भगवान हैं ये इन शक्तियों को धारण भी करते हैं और फिर उनसे रहित भी हो जाते हैं। वह ईश्वर महातपोभूत महात्माओं को, वह ईश्वर जो
महातपोपूत महात्माएं हैं, उनको ऊपर अनुग्रह करके उन्हें अपनी ऐश्वर्य शक्ति का कुछ अंश प्रदान करते हैं। अर्थात जो ऐसे महान तपोपूत आत्माएं हैं, महान तपस्वी धर्माचारी ऐसी आत्माएं हैं, उनको ईश्वर उनको ऊपर अनुग्रह करके उन्हें अपनी ऐश्वर्य शक्ति का अर्थात शक्तियों का कुछ अंश उनको प्रदान कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा को अपनी रचना शक्ति या सृजन शक्ति का कुछ अंश प्रदान कर उन्हें अनुग्रहित किया। इसी प्रकार से विष्णु को अपनी रक्षण और पोषण शक्ति का तथा शंकर को अपनी संहार व शिवत्व शक्ति का अंश प्रदान कर उनको अनुग्रहित किया। अर्थात ये सब उनके अनुग्रह से ही इन शक्तियों को प्राप्त कर सके हैं। ये शक्तियाँ इनकी में स्वतः इनकी नहीं हैं और ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर इनके पद होते हैं और इनका जब समय काल खत्म हो जाता है तब इनके स्थान पर ये शक्तियाँ दूसरे महात्माओं को ये शक्तियाँ प्राप्त होती है या ईश्वर उनको देकर फिर उनको उन कार्यों में संलग्न कर देते हैं। और ये त्रिदेव उनके अनुशासन से ही अर्थात उनके अनुशासन में रहकर लोक कल्याण का कार्य संपन्न करते हैं। भग का अर्थ खंड या कुछ हिस्सा भी होता है, दूसरे भाव से लेते हैं। भग को कहते हैं यानी भग को कहते हैं खंड या हिस्सा। कोई चीज़ टूट जाए तो हम कह देते हैं कि भग्न हो गई, भाई टूट गई अर्थात खंडित हो गई। तो भग का अर्थ जब खंड या हिस्सा भी होता है और उसको लेते हैं तो चूंकि ये त्रिदेव ऐश्वर्य द्वारा प्रदत्त कुछ ऐश्वर्य शक्तियों का अंश या हिस्सा हैं अर्थात खंड है, इन खंडों को धारण करते हैं। अतः ये त्रिदेव भगवान कहलाए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों को भी उनकी क्षमता या योग्यताओं के अनुसार उन्हीं एकमात्र ईश्वर द्वारा दैविक शक्तियाँ प्रदान की गई है। जिस प्रकार से इन त्रिदेवों को ईश्वर ने शक्तियाँ प्रदान की है, उसी प्रकार से जो अन्य तपोपूत आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, उनको ईश्वर उनको दैविक जिम्मेदारी प्रदान करता है, दैविक शक्तियाँ प्रदान करके। अतः स्पष्ट होता है कि त्रिदेव भगवान की श्रेणी में आते हैं। अब हम अवतारी महापुरुष जिनको लोग भगवान भी कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रों में अवतारी महापुरुष या भगवान इनके बारे में बताते हैं कि शास्त्रों में जो भी मुख्य अवतार या उल्लेखित किए गए हैं अर्थात शास्त्रों के अंतर्गत जो भी अवतार हैं या जिनका उल्लेख मिलता है वह त्रिदेवों के ही बताए गए हैं। अर्थात सारे अवतार है जो त्रिदेवों के ही मुख्य अवतार है, जो सभी त्रिदेवों के होते हैं। इसी प्रकार त्रिदेवियों के भी अवतारों मिलते हैं। इन सब अवतारों को भी प्राय लोग भगवान कहते हैं, जबकि अवतार में अवतरण होता है अर्थात अपने पूर्व के सामर्थ्य और शक्तिवान स्वरूप को त्याग कर उससे कम शक्तियों के साथ ये मानव रूप में जन्म लेते हैं। इसको अवतार कहा गया है। अर्थात जो इनका मुख्य रूप है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इनके अवतार होंगे तो ये क्या है, उस सामर्थ्य से अवतरण अर्थात नीचे हटते हुए उनसे कम शक्ति सामर्थ्यवान स्वरूप को मानव रूप के रूप में जन्म लेकर इनको धारण करते हैं या इनके पास में इस प्रकार की शक्तियों का अंश रहता है। तो जो मानव रूप में इस प्रकार से अवतरित हुए हैं, जिनका अवतरण हुआ है,
वह अवतार कहलाता है। इन मनुष्य रूपधारी भगवानों में जन्म से ही सिद्धियां या कुछ शक्तियां इनके पास में होती है तथा ये अपना तथा अन्यों का प्रारब्ध जानने वाले भी होते हैं, अर्थात इनको भूत भविष्य का दिशा बोध भी होता है। विष्णु पुराण में इन भगवानों के 6 लक्षण बताए गए हैं। अब विष्णु पुराण की सम्मति से, अर्थात विष्णु पुराण किसको भगवान मानता है, अब उसके अनुसार हम इनके लक्षण बताते हैं। तो विष्णु पुराण 6 लक्षण बताता है भगवान में। वह कहता है कि ऐश्वर्यश्च ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्सः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणाम भग इति, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश और संपूर्ण श्री और संपूर्ण ज्ञान वैराग्य, इन 6 को भग कहा गया है। अर्थात ये जो लक्षण हैं, जो संपूर्ण ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण ज्ञान वैराग्य हैं, इन सबको भग कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो इनसे युक्त है उनको भगवान कहना चाहिए, अर्थात भगवान माना गया है। दूसरी ओर अर्थात विष्णु पुराण के अंतर्गत ही आगे यह भी आया है कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम येति विद्याम विद्या च सवाचो भगवान इति। दूसरी परिभाषा ये दी है कि भगवान कौन होता है, अर्थात उत्पत्ति और प्रलय को और भूतों के आने जाने तथा विद्या विद्या को जानता है। अर्थात भगवान उसको कहना चाहिए जो उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने जाने को तथा विद्या और अविद्या को, इनको जानता है, उसे भगवान कहना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ केवल जानने वाले को भगवान माना गया है, ना कि सृष्टि लयादि कार्य करने वालों को बताया गया है। क्योंकि सृष्टि लयादि कार्य तो ईश्वरी शक्ति के अंश से संपन्न त्रिदेवों का कार्य है, न कि इन कला अंशियों का, अर्थात इन अवतारों का, जिनको यहाँ भगवान कहा जाता है। अवतारों में त्रिगुणात्मिका माया की सिद्धियाँ होती है। जो ये अवतार होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, जो 3 गुण हैं, इन त्रिगुणात्मिक माया की सिद्धियाँ इनके अंतर्गत होती है। ये समस्त सिद्धियाँ ऐश्वर्य शक्ति, ये सारी सिद्धियाँ, ये समस्त सिद्धियाँ हैं जो ऐश्वर्य शक्ति की कलाएँ ही होती हैं, या उनका अंश इनको कह सकते हैं। ऐश्वर्य शक्ति का अंश या कला, यानी उससे कम रूप में थोड़ा सा अंश या थोड़ी कला, इस रूप में ये सिद्धियाँ होती है, या उन्हीं की विभिन्न शक्तियाँ होती है। इनको आंशिक ऐश्वर्य कहा जाता है। और जो अवतारी महापुरुष हैं, इनके अंतर्गत ये कला शक्ति या अंश शक्तियाँ ही इनके अंतर्गत होती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि त्रिदेवों में ईश्वरीय शक्ति का अंश होता है, जबकि अवतारों में उन शक्तियों की कला या अंश होता है, अर्थात उन शक्तियों की कला मात्र होती है या कला का भी अंश होता है। ये इन त्रिदेवों और अवतारों के अंतर्गत भेद है। अब हम इन सिद्धियों के बारे में चर्चा करते हैं कि त्रिगुणात्मिका सिद्धियां क्या होती है। प्रथम सात्विक माया, अर्थात गुणों की सिद्धियां, अर्थात हम कह सकते हैं सतोगुण की सिद्धियां। सतोगुण की सिद्धियों में आती है अष्टलक्ष्मियाँ। अब जैसे कुछ नाम ऐसे हैं, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, इस प्रकार से ये 8 लक्ष्मियाँ इसके अंतर्गत आती है।
तथा अन्य अष्ट सिद्धियाँ, ये अष्ट सिद्धियाँ भी है सत्वगुणी माया की सिद्धियाँ हैं। इनके अंतर्गत है अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये भी 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती है। अब हम रजोगुणी माया की सिद्धियों में के बारे में विवेचना करते हैं। ये रजोगुणी माया की सिद्धियां हैं सो सृजनात्मक सिद्धियां होती है, जो मन के संकल्प सिद्ध करने वाली तथा पंच महाभूतों की सृजन सिद्धियां व परकाया प्रवेश या विभिन्न देहों के रूप में स्वयं को व्यक्त करने वाली अथवा पंचभूतों को जीतने की सिद्धियां इसके अंतर्गत आती है। ये सृजनात्मक शक्तियां हैं जो रजोगुणी माया की सिद्धियां होती है। तमोगुणी माया की सिद्धियों के अंतर्गत इसके अंतर्गत मोहन, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, कीलन आदि ये सिद्धियां हैं तथा 9 निधियां जैसे कच्छप, मकर, पदम आदि ये 9 प्रकार की निधियां भी, अर्थात निधियां कहते हैं संपदा को, ये भी इसके अंतर्गत आती है। और 10 महाविद्याएं जिनमें बगुला, तारा, छिन्नमस्तका, ये भी जो है तमोगुणी सिद्धियों के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी सिद्धियां होती है जिनका विस्तार भय से हम यहाँ वर्णन नहीं करेंगे। और अब हम इस वीडियो का प्रारंभ भी यहीं करते हैं। अगली चर्चा अगले वीडियो के अंतर्गत। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।